मुझे और मेरे छोटे भाई को गलती से 2 सिस्टम मिल गए। एक था 100 गुना बड़ा करने का सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने का सिस्टम। मेरे भाई ने हंसते हुए 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लिया, तो मुझे मजबूरी में बचा हुआ सिस्टम लेना पड़ा। किसी ने नहीं सोचा था कि 3 दिन बाद मूसलाधार बारिश का प्रलय आ जाएगा और सब लोग अपने घरों में कैद हो जाएंगे। एक कदम भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसाधनों की भारी कमी हो गई। मैंने अपने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से अपनी बची-खुची सारी चीजों को बड़ा किया, बहुत कम खर्च में काम चलाया और आखिरकार अपने भाई के साथ उस मुश्किल घड़ी को पार कर लिया। लेकिन किसने सोचा था कि बारिश खत्म होने के बाद मेरा भाई मुझे छत से धक्का देकर नीचे गिरा देगा। अगर तुमने मेरा बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं उस सिस्टम से खाना बड़ा करके लू जे के परिवार को बचा सकता था। भाई, तुम हर चीज में अच्छे हो, बस बहुत स्वार्थी हो। दोबारा जन्म लेते ही इस बार मेरे भाई ने मुझसे पहले ही बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया, तो मैं समझ गया कि उसने भी दोबारा जन्म लिया है। मैं मुस्कुराया और मैंने छोटा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल करके 5 साल तक खाने लायक खाना छोटा कर लिया और साथ ही खुद को भी छोटा कर लिया। इस तरह मैं सबकी नजरों से गायब हो गया। कृपया अपना अपना सिस्टम चुन लीजिए। ये बात और ये नजारा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेरा दिमाग अभी भी सुन्न था। क्या अभी अभी तो मुझे मेरे भाई ने छत से नीचे नहीं धक्का दिया था? थोड़ी देर बाद ही मैं गहरी गिरावट के उस एहसास से बाहर निकल पाया। मेरा भाई भी एक पल को चौंका, फिर उसने तुरंत चुन लिया। मुझे बड़ा करने वाला सिस्टम चाहिए। ये बात और ये नजारा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेरा दिमाग अभी भी सुन्न था। मेरे भाई ने गर्व से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। आखिरकार मैं समझ गया, मैंने दोबारा जन्म ले लिया है। उसी दिन दोबारा जन्म लिया है जिस दिन मैंने और मेरे भाई ने सिस्टम चुने थे। मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, जब तुम्हें अपना लूजी इतना ही प्यारा है और मुझे अपने भाई से, जिसने तुम्हारी जान बचाई, इतनी ही नफरत है, तो इस बार मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा। मैंने खुशी से फूले नहीं समारे अपने भाई को देखा, तो मैं छोटा करने वाला सिस्टम ले लेता हूँ। मेरा भाई अपने नए सिस्टम को आजमाने के लिए बेसब्र था। उसने झट से पास रखा, एक कप उठाया और 100 गुना बड़ा कर दिया। छोटा सा कप तुरंत एक विशालकाय कप में बदल गया। वाह, सच में बड़ा करने वाला सिस्टम सच में मेरा हो गया। वाह, यही था वो भाई जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपनी जान तक लगा दी थी। पिछली जिंदगी में मूसलाधार बारिश का प्रलय अचानक आ गया था। सब लोग घरों में कैद हो गए थे, चीजों की भारी कमी हो गई थी। मेरे घर में कुछ डिब्बे, नूडल्स और ब्रेड थे। मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम से उन्हें बड़ा किया और बड़ी मुश्किल से 5 साल की बारिश का वो दौर काटा। मेरे भाई का मालिक लू शेंग हमारे सामने वाले दरवाजे पर रहता था। मेरा भाई मुझसे गिड़गिड़ाया कि मैं उसके परिवार की भी मदद करूं और खाना बड़ा कर दूं, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि प्रलय में लोगों के दिल का भरोसा नहीं होता। मेरी मदद के बिना लू शेंग का परिवार 5 साल बिल्कुल नहीं काट पाया और जल्दी ही भूख से मर गया। मैं प्रलय तो सह गया, लेकिन अपने उसी भाई के हाथों मारा गया जिसकी मैंने जान की तरह रक्षा की थी। कितनी विडंबना है। अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरे पास है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? आखिरकार मैं जो चाहूं बड़ा कर सकता हूं। तुम्हारा छोटा करने वाला सिस्टम तो शायद किसी काम का नहीं है। मेरा भाई शायद मुझे परख रहा था कि मैंने भी दोबारा जन्म लिया है या नहीं। उसकी आंखों में थोड़ी सावधानी भी थी। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और बिना कुछ जाने जैसे लापरवाही से मुस्कुराया। इसमें क्या फर्क है? बस एक सिस्टम ही तो है। तुम्हें पसंद है तो ले लो ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरे भाई ने देखा कि मुझे बड़ा करने वाले सिस्टम में कोई दिलचस्पी नहीं है, तब जाकर वो निश्चिंत होकर मुस्कुराया। मैं जानता था कि इस बार मेरा भाई जरूर अपने बचपन के दोस्त के परिवार को बचाने जाएगा, और जैसे ही किसी को इस सिस्टम के बारे में पता चलेगा, प्रलय में मेरे भाई का सुरक्षित रहना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। हर कोई इस सिस्टम का लालच करेगा। मेरा भाई उत्तेजित होकर घर से बाहर भागा और लू शेंग का दरवाजा खटखटाया। लू शेंग ने हैरानी से पूछा, यू हाउ हाउ, तुम कैसे आए? अरे लूजे, अंदर चलकर बात करते हैं, मुझे तुम्हें एक बड़ा राज बताना है। मेरा भाई झट से लू शेंग के कंधे पर हाथ रखकर बोला। लू शेंग के चेहरे पर नफरत के भाव को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सामने का दरवाजा बंद होते ही मैंने तुरंत अपना फोन खोला और तारीख देखी, 14वीं। अब बारिश आने में अभी 3 दिन बाकी थे। हाथ में काफी समय था। मैं तुरंत गाड़ी से पास के सुपरमार्केट गया और खाने पीने की सारी चीजें साफ कर दी। नूडल्स, ब्रेड जैसी देर तक चलने वाली चीजें और टॉयलेट पेपर, कंघी, शीशा, रजाई, तकिया जैसी रोजमर्रा की चीजें भी। मैंने चावल, आटा और कई तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे। खुद को हमेशा मांस उपलब्ध रहे, इसके लिए मैंने कुछ चूजे भी खरीद लिए। मैं फर्नीचर की दुकान पर भी गया और अपने लिए पूरा एक फर्नीचर सेट चुन लिया। मैं अपने लिए एक बिल्कुल नया छोटा सा घर बनाने की तैयारी कर रहा था। मेरा घर ऊंची मंजिल पर था। पिछली जिंदगी में बारिश जारी रहने पर भी कोई खतरा नहीं हुआ था। मेरा अपना घर छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, बस मैं एक अलग तरीके से जीवन जीने वाला था। मैं पागलों की तरह खरीदारी करता रहा जब तक मेरे बैंक कार्ड के सारे पैसे खत्म नहीं हो गए। दूसरी तरफ मेरे भाई को पता था कि बारिश आने वाली है, फिर भी उसने जरा भी तैयारी नहीं की और न ही कोई घबराहट दिखाई। मेरा भाई जानता था कि वो अपने बड़ा करने वाले सिस्टम से खाना बड़ा कर सकता है, इसलिए उसे जरा भी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे तो थोड़ी उम्मीद भी थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरा भाई क्या चाहता है। वो चाहता था कि खाने की कमी की स्थिति में वो आगे बढ़कर अपने बचपन के दोस्त लू शेंग के परिवार को बचाए और फिर लू शेंग उसके और करीब आ जाए। मैं हमेशा सोचता था कि वो लू शेंग को सिर्फ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तो पूरा दीवाना ही है। रात को मेरा भाई घर लौटा। उसकी आंखों में जबरदस्त उत्तेजना थी, जैसे उसने लू शेंग से पहले ही कुछ वादा कर लिया हो। कहो, अगर मैं लू शेंग के परिवार को बचाऊं, मान लो मैं उन्हें बचा सकता हूँ, तो क्या लू शेंग मुझे और ज्यादा अहमियत देगा? मेरा भाई थोड़ी उम्मीद और थोड़ी खुशी से बोला। मैंने रूखे स्वर में कहा, नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, लूजे जरूर मुझे भाव देगा। भाई सच सच बताओ, क्या तुम्हें इस बात से जलन हो रही है कि मैं और लूजे करीब हैं? तुम हम दोनों से 2 साल बड़े हो। छोटे बच्चों की तरह हर वक्त जलन मत किया करो। मैंने अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर फोन पर अपनी जरूरत की चीजें ऑनलाइन खरीदता रहा। मैं अपने भाई के हाथों एक बार मारा जा चुका था, ऐसा दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। इस बार तुम खुद ही मरना। तुम्हारे पास पैसे हैं क्या?
मुझे कुछ हजार उधार दे दो, मुझे थोड़ा खाने का सामान खरीदना है। कुछ हजार का खाना? अभी तो तुमने खाया नहीं था। वो तो कब का हजम हो गया। मुझे बहुत तेज भूख लगती है ना। मेरा भाई हंसता हुआ पास आया, लेकिन मैंने सख्त चेहरा बनाए रखा। नहीं है, मैंने अभी अभी एक फ्रिज खरीदा है, सारे पैसे खत्म हो गए। तुमने फ्रिज क्यों खरीदा? क्या मैं फ्रिज बदलना चाहता हूँ? ये भी गलत है। मेरा भाई समझ गया कि उसने गलत बात पूछ ली है और तुरंत अपने सामान्य भाव में आकर मुस्कुराया। नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। अरे भाई, मुझे याद है तुम्हारे कमरे में कुछ खाने का सामान था ना। मैं वो सब उठाकर सोसाइटी के बेसहारा बूढ़ों को दे आया हूँ। आखिरकार उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मेरा भाई बहुत खुशमिजाजी से मुस्कुराया, मानो अभी भी मेरे द्वारा उसकी नेकी की तारीफ करने का इंतजार कर रहा हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई न सिर्फ दोबारा जन्म लेकर अपना मनचाहा बड़ा करने वाला सिस्टम पा चुका है, बल्कि उसने मेरे आखिरी बचे खाने को भी किसी और को दे दिया। ये तो साफ मुझे मारने की कोशिश थी। अगर मैंने दोबारा जन्म न लिया होता और सिस्टम न मिला होता, तो इस बार बारिश के प्रलय में मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन था। मेरे भाई की मुस्कुराती आंखों को देखकर मेरी उसके प्रति नफरत और गहरी हो गई। मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई तो मैंने बड़े भाई के रूप में माता पिता की जिम्मेदारी उठाई। पढ़ाई छोड़कर अपने भाई को पढ़ाया। भाई की पढ़ाई अच्छी न होने पर भी मैंने उसे कभी डांटा नहीं और उसका जेब खर्च हमेशा अपने साथियों से ज्यादा रखा। ये सब पैसे मेरी कड़ी मेहनत की कमाई थे। बाद में मेरा भाई कॉलेज में दाखिल नहीं हो पाया और मैं अपनी मेहनत से शहर में घर खरीद चुका था, तो भाई को अपने साथ रहने के लिए शहर बुला लिया। पर मुझे क्या पता था कि मेरे घर के सामने वाले दरवाजे पर उसका बचपन का दोस्त लू शेंग रहता है। दोनों बचपन में साथ खूब खेले थे। बाद में लू शेंग के घर की जमीन अधिग्रहित हो गई और मोटी रकम मिलने पर वे गांव छोड़कर शहर चले गए। लेकिन मेरा भाई सुंदर और अमीर घर का लू शेंग देखते ही झट से उससे चिपक गया। हर वक्त उसके पीछे पीछे रहने लगा। यहाँ तक कि बारिश के प्रलय के दौरान जब मैंने उसके परिवार की मदद करने से मना किया, तो मेरे भाई ने मेरी गैर मौजूदगी में चुपके से हमारी 1/3 चीजें लू शेंग के घर पहुंचा दी। मैं बेबस होकर बस इतना कर सका कि दरवाजा कसकर बंद कर लिया, ताकि कोई और आकर चीजें न चुरा ले। पता चला कि अपने भाई की नजरों में मैं उस एक आदमी से भी गया बीता हूँ जो उसे भाव तक नहीं देता। मेरा दिल मेरे भाई से पूरी तरह टूट गया। मेरा भाई हंसते हुए मेरा हाथ थपथपाने आया। भाई, तुम सबसे अच्छे हो। मुझे पता था तुम इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा नहीं होगे। मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना। पलटकर मैं तुरंत अपने कमरे में घुस गया और अपने लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की योजना बनाने लगा। मैंने पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने का उपकरण भी खरीदा, ताकि तूफान और बारिश में भी मुझे लगातार बिजली मिलती रहे। जरूरत की सारी चीजें तैयार थी। अब बस चुपचाप बचे हुए समय का इंतजार करना था। मेरे भाई को लगता था कि उसके पास बड़ा करने का सिस्टम है, तो उसे चिंता की कोई बात नहीं। उसने अपनी जेब खर्ची से कुछ 100 रुपए का खाना खरीदा और चुपके से अपने कमरे में ताला लगाकर रख लिया, जैसे उसे डर हो कि मैं कहीं उसका सामान चुरा न लूं। मैंने अपने इस खरीदे हुए घर को सीधे छोड़ देने का फैसला किया। अगर मैं इस घर में छुपता रहा, चाहे मैं कितना भी छोटा क्यों ना हो जाऊं, मुझे उनके द्वारा ढूंढे जाने का खतरा था। इसलिए मेरी नजर एक दूसरी जगह पर पड़ी, और वो थी मेरे बेडरूम की एक गुप्त कोठरी। ये एक छोटा कमरा था जो मैंने घर की सजावट के दौरान खास तौर पर बनवाया था, जिसके बारे में मैंने कभी अपने भाई को नहीं बताया था। ये छोटा कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटे बाथरूम जितना, लेकिन छोटे हो चुके मेरे लिए ये एक सुरक्षित पनाहगाह था। कमरे का स्विच मेरे मोबाइल डिवाइस से नियंत्रित होता था, तो मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि मेरा भाई इसे खोज लेगा, और अगर खोज भी लिया तो वो इसे खोल नहीं पाएगा। इसके अलावा मैंने खास तौर पर गाड़ी चलाकर दसियों किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में जाकर छोटा करने वाले सिस्टम से ढेर सारी मिट्टी छोटी कर ली, ताकि समय आने पर मैं मिट्टी और बीजों से अपनी सब्जियां खुद उगा सकूं और आत्मनिर्भर बन सकूं। मैंने कई पेड़ भी छोटे करके वापस ले आया। पलक झपकते ही मेरा ऑर्डर किया खाने का सामान और फर्नीचर आ गया। बारिश आने में अब सिर्फ एक दिन बाकी था। मैंने डिलीवरी का पता अपना पुराना गांव का घर रखा था। वो गांव सुनसान पड़ा था, कोई नहीं रहता था। घर में फर्नीचर, बिजली के उपकरण, खाने की चीजें और तरह तरह की जरूरत का सामान ढेर लग गया था। मैंने चारों तरफ सुनसान देखकर छोटा करने वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर सब कुछ छोटा किया और पहले से तैयार अपने बक्से में डाल दिया। आखिर में मैंने थोड़ी झिझक के बाद अपना वो पक्का मकान भी छोटा करके साथ ले लिया। हालांकि थोड़ा पुराना था, लेकिन थोड़ी साज सज्जा के बाद रहने लायक तो हो ही जाएगा। रात के गहरे सन्नाटे का फायदा उठाकर मैंने गाड़ी से वापस घर जाकर ये सारा सामान चुपके से अपनी गुप्त कोठरी में रख दिया। मेरा भाई इन दिनों बहुत ज्यादा उत्तेजित था। उसे लगता था कि उसने पूरी तैयारी कर ली है, इसलिए उसने मेरी गतिविधियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। गुप्त कोठरी में पहले से एयर फिल्टर सिस्टम लगा हुआ था। भले ही मैं कई साल तक अंदर रहूं, ऑक्सीजन खत्म होने की चिंता नहीं थी। मैंने मिनरल वाटर की 5 बोतलें छोटी नहीं की, बल्कि उन्हें खोलकर एक छोटे मटके में डाल दिया, ताकि भविष्य में पानी का स्रोत बना रहे। अंदर बिजली की लाइट भी लगाई थी और मैं अपने फोन से उसका स्विच नियंत्रित कर सकता था। पूरी रात की मेहनत से गुप्त कोठरी पूरी तरह एक छोटे से फार्म में बदल गई। छोटे छोटे चूजों की हल्की सी आवाज न के बराबर थी। वे घास के ढेर में कीड़े चुगने में मस्त थे। फार्म के बाहर मेरा छोटा सा घर था, जिसमें हर तरह के घरेलू उपकरण मौजूद थे। अब मैं पूरी तरह निश्चिंत होकर चुपचाप बारिश आने का इंतजार कर सकता था।